एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और सुबह की पूजा हो गई है, काम तो सारा ही हो चुका है मेरा। मैं काफ़ी देर बाद मैंने कहा चलो ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और आनिया भी कॉलेज जा चुकी है और आज सुबह सुबह बन गए हमारे घर पकौड़े। तो मतलब बारिश हुई थी हल्की फुल्की, ऐसी नहीं कि ज़्यादा देर हुई हो, थोड़ी देर हुई थी। और बाद में जो गर्मी शुरू हुई है ना बारिश रुकने के बाद, तो अभी बारिश रुक चुकी है और रात में शुरू हो गई थी। तो उतनी ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना मौसम चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है। और जहाँ मैं बैठी वहीं ओरियो को आना होता है। और देखो मुझसे कुछ कह भी, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। जहाँ मैं बैठूँ अरू वहाँ ना आए, ये तो हो नहीं सकता। एक मिनट ये मेरे बिना नहीं रहता। पता नहीं क्या हुआ है इसको, हर समय मम्मी मम्मी। अंदर जाऊंगी तो अंदर, अब देखो यहाँ बैठ जाएगा। बाहर आई तो बाहर उठ के आ गया सीधे। पानी रेडी हो रहा है, सुबह की शुरुआत ड्रिंक के साथ। तो चलिए, और ये ड्रिंक बहुत फ़ायदा कर रही है सच में। पहले ये इंजॉय करेंगे और उसके बाद बनाऊंगी मैं चाय। चाय तो मैं नहा कर ही बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। कर रही हूँ पकौड़ी बनाने की। तो बारिश हो रही है बाहर, तो टिट्टू कह रही है मम्मी कुछ तो खिला दो बना के। तो मैंने कहा चल पकौड़ी बनाते हैं। तो मैंने ये 2 आलू कट किए हैं और 1 प्याज और हरी मिर्च ना, ये मोटी वाली है, बारीक वाली नहीं है, तो ये तीखी नहीं है ज़्यादा। तो मैंने ये 2 कट किए हैं इसमें। और अभी जाएगा इसमें बेसन और मसाले ना। बेसन भी ऐड कर दिया है, मैंने ऐड कर लिया है। और उसमें थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली है, आधा चम्मच के लगभग डाली, ज़्यादा नहीं, क्योंकि धनिया नहीं है मेरे पास। ये है इसमें जैसे नमक, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्का सा गरम मसाला ऐड किया है मैंने। और काली मिर्च का पाउडर भी है, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, अजवाइन वगैरह, क्योंकि टिट्टू को अच्छा नहीं लगता, फिर कहती है मुँह में आते हैं मम्मी। और पराठे वगैरह में तो खा लेती है वो। तो चलिए फटाफट से इनको सबको मिला के और पकौड़ियाँ बनाती हूँ मैं। मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दी है। चलिए इनको हल्के हल्के से घुमा देती हूँ, थोड़ा अलग पलट देती हूँ ना, इनको तेल में लगने का डर रहेगा। थोड़ी कच्ची ऐसी लग रही है, थोड़ी और सीखने देती हूँ, तब पलटूँगी इनको। बच गया है, इसमें मैं डालूंगी खाली प्याज। थोड़ा इनको ना आधी आधी दे देती हूँ। और ये है पापा की प्लेट, ये है बेटी की यानी कि किट्टू की। कह रही मम्मी सॉस या फिर शेजवान से खाऊंगी, और वो अपनी हरी चटनी उसी में खुश रहते हैं। तो मैं दोनों को देकर आती हूँ। चलिए फिर दोनों को पकड़ा के आती हूँ ट्रे में रख के। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। आती है, चलिए मैं दे के आती हूँ फटाफट से दोनों को। इनको मैंने घुमाया नहीं तो ये पूरा वो बन गया, देखो। प्लेट लगाने में मस्त हो गई मैं। क्या है, इसको मैं निकाल लेती हूँ, है ना। सेकंड बैच भी तैयार हो गया है, तो दोनों को आधा आधा दे के आती हूँ। प्याज वाली पकौड़ी कैसी है? बढ़िया बढ़िया। हाँ बढ़िया बढ़िया। पोहा बनाया है और वो सबसे ज़्यादा पोहा ही पसंद करती है। बाय, हेलो बाय। मैं सारा काम करके निपटा के तैयार होके बैठ गई हूँ। तो अभी जाना है आनिया के कॉलेज, और देखते हैं। आनिया कॉलेज चली गई है और सुबह की पूजा वगैरह सब कर दी थी। सुबह सुबह ही निकल रहे हैं हम लोग भी, क्योंकि सरन जी को भी जाना है।
तो मैम तो वही 10 बजे तक आती है, तो आनिया बोल भी रही थी कि मम्मी 9:45 के लगभग निकलना, 15-20 मिनट में पहुँच जाओगे। तो देखते हैं, मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं है ना। और आनिया BBA सेकेंड ईयर में आ गई है, कह रही इस साल पढ़ूँगी, 1 साल और जाना है। बहुत खुश हो रही थी। और आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा वाले दिन उसका रिज़ल्ट ओपन हुआ था, शाम को ही हो गया था, रात में 1 बजे। तो सुबह मैं तैयारी कर रही थी पूजा के भोग की, और आनिया आई उठ के सो के, मम्मी मैं पास हो गई। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ना। पीछे से मेरे गले लग रही थी, मैं पूजा का ना वो बैटर तैयार कर रही थी। अच्छा लगता है, खुशी होती है जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, हम पैसे खर्च कर रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और ट्यूशन वगैरह मैंने कभी नहीं पढ़ाई, ना ही अनिष्का को ना ही इसको। मतलब इंटर हाई स्कूल बच्चों ने ऐसे ही किया है, इन्होंने नहीं तो बचपन से ट्यूशन लगा देते हैं बच्चों की, लेकिन मैंने कभी कोई ट्यूशन नहीं दी इन लोगों को। मैंने कहा मेहनत तुम्हारी है, हम पैसे खर्च कर सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर चलते हैं आनिया के कॉलेज, और थोड़ा रुक कर ही जाएंगे, आनिया तो चली गई है, छोड़ के आ गए थे ये, क्योंकि गावा चौक पे बस आती है इसकी, तो ये उसी से जाती है। चलिए फटाफट से मैं भी तैयार होती हूँ और निकलते हैं थोड़ी देर में। तैयार तो हूँ, बस दुपट्टा लेना है। हम लोग अभी आ गए हैं यहाँ आनिया के कॉलेज, लेकिन यहाँ कोई अभी आया नहीं है, मतलब आने वाली है मैम, और तो सभी लोग आ चुके हैं। चेंज करेंगे, और गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। कल शाम मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, जुकाम और फीवर हो गया उससे, थोड़ा कोल्ड। इनको भी छींके वगैरह आती है ना, तो इन्फेक्शन वगैरह होता ही है, और इनको छींके बहुत आती है, और मुझे कभी छींके नहीं आती है। उससे ना ये माइंड ना पूरा ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ठस ठस जैसा है। तो शाम नींद भी नहीं आ रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा सर में पेन हो रहा था, बॉडी में भी, हाथ पैर ऐसा लग रहा था ना जैसे कोई कितने डंडे मारे हैं हाथ में, बहुत तेज़ दर्द। गर्मी भाई इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। नोएडा में तो आज बारिश हो रही थी, अनिष्का गई मम्मी बहुत बारिश हो रही है, और मैं वेट कर रही हूँ रुकने का, तब जाऊँगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं। और बच्चे बाहर रहते हैं ना, तो अपने घर को बहुत मिस करते हैं। कहती है मम्मी कभी कभी मन नहीं करता है, तो लगता है बस मम्मी होती है यहाँ पे। उसको भी हो रहा था हाथ पैरों में दर्द वगैरह ना, तो कह रही कि मौसम चेंज हो रहा है, सभी को हो रहा है। मैंने कहा यहाँ पापा को हुआ, उनसे इन्फेक्शन मुझे हुआ, और अभी आनिया ठीक हुई है। और कल उसका काफ़ी दिनों बाद गई थी, छुट्टियाँ हो गई थी एग्ज़ाम के बाद, तो थोड़ा उसको भी थकान जैसी हो गई थी। और बस अभी हाथ मुँह धो के नहाऊँगी, बल्कि मैं, क्योंकि ना गर्मी से बहुत ज़्यादा। और ये सूट मैंने पहन तो गई मैं, मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना इसमें, हालांकि मोटा नहीं है ये, इतना है हल्का ही, लेकिन गर्मी लग रही है, क्योंकि हल्के ना जैसे जो थोड़े पुराने जैसे हो जाते हैं, उन सूटों में गर्मी नहीं लगती इतनी ज़्यादा। तो ये था ऊपर ही, तो मैंने कहा चलो इसी को पहन लेती हूँ। और हमको ज़्यादा ना मैं धो फिर प्रेस करो, और सूट मशीन में मैं बहुत कम डालती हूँ, हाथ से ही धोती हूँ ज़्यादातर। कुर्तियाँ तो मैं कभी डालती ही नहीं मशीन में, क्योंकि उसमें फिर ख़राब हो जाती है। चलिए फिर फटाफट से नहाते हैं, चेंज करते हैं कपड़े, और उसके बाद बनाएंगे खाना पीना। नाश्ता मैंने सरंजी करा दिया था सुबह, और मैंने नहीं किया है, मन ही नहीं करता है। खाली पेट की टैबलेट ले रही हूँ मैं, लीवर में भी मुझे थोड़ी हल्की फुल्की सूजन जैसी लग रही है, तो अभी दिखाती हूँ। ये ना टैबलेट मेरे जीवन का हिस्सा बनती जा रही है। ये बीपी की टैबलेट है। ये ना कल सुबह में उठ ही नहीं पाई, इतना ज़्यादा मुझे सर चकरा रहा था, और ऐसा लग रहा था उठ रही हूँ तो उल्टी जैसी आ रही, हाथ पैरों में दर्द, और मन का पक्का बीपी हाई हो रहा है। तो ये टैबलेट खानी पड़ती है मुझे। कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ, जब मुझे अच्छा फील होता है ना, मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे प्रॉब्लम होती है, वैसे डॉक्टर ने मुझे रोज़ डेली ही बताई है कि एक टैबलेट आपको लेनी है, नहीं तो किडनी में
असर हो जाएगा। पता नहीं आ तो मेरे किडनी में किस में बोल रहे थे। तो ये एक टैबलेट लेती हूँ, कभी कभी छोड़ भी देती हूँ बीच में, लेकिन जब लगती है ना प्रॉब्लम हो रही है तो फिर लेनी पड़ती है। और एक ये लीवर की ये DSR खाली पेट ना सुबह को एक ये लेनी पड़ती है। आज नहीं खाई है मैंने। और देखती हूँ मैं योगा वगैरह भी कर रही हूँ, बराबर पानी भी पीती हूँ, वगैरह भी करती हूँ मैं। हर स्टेप 100 बार सांस जैसी चल रही है। हालांकि मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं है। पिछली बार नहीं, यही अक्टूबर का महीना गया है, उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बट मैं डॉक्टर से दवा खाई थी। तो अब तो खैर इतना नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये जीवन का हिस्सा बनते जा रही है टैबलेट। खैर लीवर का तो कंट्रोल हो जाएगा। बीपी भी हो जाता है, लेकिन बीपी भी कहते हैं ना कि जब एक बार शुरू हो जाए ना, शुगर की हो गई, बीपी की हो गई, तो ये चलानी ही पड़ती है। लेकिन आराम नहीं हो रहा मुझे, पता नहीं क्यों। योगा भी कर रही हूँ मैं, डेली ही करती हूँ, हर स्टेप 100 बार करती हूँ, अनुलोम विलोम। और भी जो भी, किसी दिन मैं सोच रही हूँ योगा पे मैं एक शुरू से अपना ना ब्लॉग बनाऊँ, पूरी दिनचर्या का। तो बहुत जल्दी वो ब्लॉग आने वाला है। बनाया तो नहीं है अभी मैंने, जो मैं एकदम से अपलोड कर दूँगी, आने वाला है, बनाऊँगी मैं इस चीज़ पे। और अच्छा लगा कॉलेज जाके, आनिया को भी बुलाया था, बातचीत हुई थोड़ी सी। उनका आनिया तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो, मैम को बोला आनिया के बारे में, करी नहीं सही है, बिल्कुल ठीक है, बोल है। लेकिन अच्छे आए हैं मार्क्स, पढ़ने में अच्छी है, इससे और अच्छे आ सकते थे। और आषाढ़ी पूर्णिमा वाले दिन उसका रिजल्ट निकल गया था, बहुत खुश थी। तो पापा ने उसको समोसे और दीदी ने वो ऑर्डर करा था, क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह, वो चीज़ें उसको खिलाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मिठाई भी लाए थे, तो वो मैंने पूजा में चढ़ा दी थी कल। और कल खिलाई उसको, परसों शाम मैंने नहीं दी थी क्योंकि शाम बुलाए थे। और कह रही थी मम्मी मेरे को पार्टी दो, तो मैंने कहा और अच्छे लेके आओ तब पार्टी मिलेगी। कह रही मम्मी ऐसे नहीं करते। तो मैम कह रही थी जो बच्चे अच्छे होते हैं उन्हीं से हमको उम्मीद भी होती है। हम और अच्छा चाह रहे थे, इससे अच्छा आया है, लेकिन और अच्छा 75 तक जैसे है। तो कह रही थी 80-85 में इसका हम सोच रहे थे कि इतना होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब कवर कर लेगी। एक तो बीमार बहुत रहती है वो, पता नहीं क्या है उसको, जब से सर में चोट लगी है वो वीक हो गई है थोड़ा, इसीलिए तो है वो। उसको सर में जो चोट लगी थी ना सेंट्रोल में, तब से वो ऊपर ही नहीं पड़ी। कितना भी खिला लो पिला लो, मैंने कहा चलो कभी टाइम होगा कभी मोटी हो जाएगी। हम भी पहले पतले ही थे, लेकिन इतने नहीं थे। चलिए फटाफट से, बातें बहुत सारी हो गई है, बनाती हूँ खाना पीना, क्योंकि ऑलरेडी 11:15 हो चुके हैं। अभी तो नहीं, 11 बजे के बाद ही रखती हूँ, 12 बजे से 1 बजे आते हैं खाना खाने, 1 से 1:30-2 के मतलब आ जाते हैं। तो दाल चावल बनाऊँगी, और सुबह नाश्ते में सब्ज़ी रख गई थी। चलिए फटाफट से पहले मैं नहाती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आपको। मेरी आवाज़ सही लग रहा होगा आप लोगों को। इतना ऐसा लग रहा था जब मैं जा रही थी कि कितना झड़ने वाला जुकाम होगा, लेकिन बंद ही हो गया। मैंने कोई दवा नहीं ली, शाम ही जिद कर रहे थे, मैंने ली वैसे 1-2 टैबलेट ली थी कि दर्द वाली टैबलेट ले लो। और आजकल तो सभी चीज़ों का सर्च मार लेते हैं कि ये किस चीज़ की टैबलेट है। वैसे डॉक्टर भी थी, औरंगा डॉक्टर से लाई थी, इंजेक्शन वगैरह भी लगवाए, 2 दिन लगवा के आए हैं, क्योंकि हम तो घर में हैं। और घर में क्या, घर में भी काम ही होते हैं, नहीं उठेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, है ना। तो कह रहे दोनों का ही बराबर है, ले लो। ज़बरदस्ती फिर मुझे इन्होंने 2 टैबलेट दी, कि एक दर्द की है और एक ये जुकाम ज़्यादा है, लेकिन ना परेशान हो, क्योंकि मुझे ना बहने वाला जुकाम होता है मुझे बहुत ज़्यादा, तो उससे ना खस जैसा हो गया। हालांकि मैं मना कर रही थी, जुकाम की मैं कम ही खाती हूँ। चलिए फटाफट से, बहुत सारी बातें करती हूँ मैं। सादा दाल अरहर की, और कह रही थी मम्मी ये पतली पतली जो लिक्विड है ना ये मेरे को दे देना। सैलेड भी तैयार है, और टिट्टू ने कट करके रखी है आज ये। इसमें है प्याज लेंथ वाइज, और मूली, हरी मिर्च, नींबू। तो देखो कैसे रखी गई है हरी मिर्च, कह रही एक पापा की एक मम्मी की है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी घी,
और चावल में भी, क्योंकि गर्म होते हैं ना तब तो ये खा लेते हैं, वैसे नहीं खाना चाहते। चलिए मैं दे के आती हूँ। चावल की प्लेट तो मैंने, किट्टू इसको लेके गई अभी अंदर, और इसको बताया मम्मी अंदर जा रही है, ये चला गया। मैं गई थी तो ये भाग के आ गया। देखना जरा इसको। अब किट्टू इसको डरा रही है खंगे से। अरु मम्मा का पुजारी है ये, मम्मा का बेटा, मम्मी की सुनता है बस। पिटाई लगा रही है, मत मार किट्टू, तू हर समय मारती रहती है मेरे बेटे को, है नहीं मारो। अब इसको पटा के ले जा रही है, किट्टू वो जा रहा नहीं चाह रहा। और किट्टू ने आज अपने बाल बनाए, बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई किट्टू के बाल। किट्टू मेरे भी बना दे, कल बनाएगी। ये देखो हाथ जुड़वा रही है उससे, मेरे बेटे से हाथ जुड़वा रही है, देखो। अरु तू जा बेटा, थोड़ी देर अंदर बैठ जा, मम्मी के साथ ही बैठता है बस। पालती पड़वा दी, जितनी देर मैं बैठूँ उतनी देर बैठेगा। पालती मार के बैठा है, परेशान कर रही है दीदी अरु को। उसको जैसे तैसे बेचारे को करते रहती है। अरु मत बैठना, ठीक है, मम्मी का बेटा है ना तू। बात इसके कानों से ही खेलती है ये। और इसको भी मजे आते हैं, देखो अभी मालिश करवाएगा सर की। किट्टू करना कैसे करता है, ये देखो, बहुत अच्छे से बैठ जाएगा जब करेगी तो। मालिश करवा लो सर की, मालिश। चलो फोटो खींच लो, मालिश करवाओ, मालिश जहाँ इसको लगता है ना वीडियो बननी है, ये शांत हो जाता है। ये देखो, ये देखो फोटो, वाह बहुत अच्छे ना बाल। थोड़ी देर मैंने खोल लिया है क्योंकि अंदर ना पसीना पसीना जैसा हो रहा है, गीले जैसे हो रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ी ना हवा लगेगी। और दोनों ये कॉमेडी करते रहते हैं खाली टाइम में। भाग के आ गया किट्टू, उसको पटा के ले गई अंदर, चल 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 मम्मी अंदर जा रही है, चला गया। जब इसे देखा मम्मी नहीं आ रही, इतनी तेज़ दौड़ लगा के आया ना, हंसते हंसते पेट में दर्द हो गई हम लोगों के, बहुत वैसा है ये। मैंने थोड़ी सी हवा लगा लूँ बालों में, गर्मी गर्मी जैसी होती है अंदर इसमें ना, यहाँ ऐसे। चलो फिर इनकी तो कॉमेडी चलती रहती है दोनों की। आनिया चली गई है अपने को, मतलब सॉरी अपने कमरे में, और मैं इसको भी लेके जाती हूँ वहाँ।